अगर चाचा के पुत्र ने कहा है कि विराट की टी शर्ट चाहिए तो ये चीज़ ग्राउंड में नहीं करनी चाहिए थी बाबर आजम को, ऐसा कुछ कहना है वसीम अकरम का। ये बात वसीम अकरम ने तब कही जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच ख़त्म हुआ और जो जज्बात पाकिस्तानी अवाम के या जितने भी एक्स प्लेयर्स के थे वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि दुखी थे अवाम, हम सब दुखी थे। और जो हरकत बाबर आजम ने की है वो बहुत ही एक बच्चों वाली और एक चाइल्डिश एक्ट था। ये चीज़ सही कह रहा वसीम अकरम का कि ये चीज़ बाबर आजम अंदर ड्रेसिंग रूम में जाके ये काम कर सकते थे अगर उनके किसी चाचा के पुत्र ने उनसे टी शर्ट मांगी थी विराट की। एक वीडियो सामने आई जो कि बहुत शर्मनाक बात है कि जब मैच ख़त्म हुआ जब सारे प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तो शादाब खान ने जब गले मिल के विराट कोहली से कुछ बातें कही और वो कुछ ऐसे ही रिलेटेड बात थी कि उनको कोई टी शर्ट के रिलेटेड बात कर रहे थे कि बाबर को टी शर्ट चाहिए, और फिर बाबर आजम से जब उन्होंने हाथ और गले मिलाया तो उनको कुछ इशारों में बोला कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद मिलना या एक्स वाई जेड। ये चीज़ अवॉइड की जा सकती थी। आप और हम सब जानते हैं कि पाक भारत मैच ऐसा होता है कि अगर जिस टीम की जो टीम भी आती है उसकी आवाम के जज्बात उस वक्त कैसे होते हैं, सब दुखी होते हैं, एक हर्टफुल सिचुएशन होती है। और उस टाइम आप ये हरकतें कर रहे हो और पर्सनल हरकतें हैं, ये कोई मुल्क के लिए आप नहीं कर रहे थे और कोई अच्छा आप मैसेज नहीं दे रहे हो। आपके मैच हार रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप अपनी चीज़ों में लगे हुए हो और बाकायदा आप रिक्वेस्ट करके ये काम कर रहे हो और उसके बाद फिर तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में आता है। और बाबर आजम बार बार हरकतें ऐसी कर रहे हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा रिडार में आ रहे हैं आवाम की। और उनके फैंस अपनी जगह होंगे लेकिन जो रियलिटी है वो बदली नहीं जा सकती। इस चीज़ से बाबर आजम को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि बाबर आजम एज अ कैप्टन, बाबर आजम एज अ बैट्समैन इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे हैं। मैं इस वक्त वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहा हूँ। आप दोनों टीमों के कप्तान की परफॉर्मेंस अपने सामने रख लें, आप अप्रोच सामने रख लें, फिर आपको नज़र आ जाएगा। बाबर आजम ने जिस तरह की बैटिंग की है पाकिस्तान और इंडिया के मैच में 50 रन उन्होंने किए हैं, वो एक सेल्फिश इनिंग थी। बाबर आजम ने जो इनिंग खेली वो साफ नज़र आ रहा था कि वो अपने लिए खेले। जो अप्रोच, जो स्टाइल, जो स्ट्राइक रेट था उनका, वो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि बाबर आजम ने 50 के लगभग कब किए 54-58 बॉल्स पे, और वही रोहित शर्मा ने 50 किए कितने बॉलों पे। आपके सामने की सिचुएशन है। रोहित शर्मा की अप्रोच क्या थी, टारगेट शुरू में कम था, उनको जो टारगेट मिला वो बहुत कम मिला, लेकिन उनकी अप्रोच पहले ही बॉल से अटैक की थी और बाबर आजम की डिफेंस की थी। बाबर आजम एक डर की तरह खेल रहे थे और रोहित शर्मा एक अटैकिंग उससे खेले थे। उन्होंने पहली बॉल पे उठा के चौका मारा, किसको, शाहीन अफरीदी को। जितना एक डेंजरस बात थी कि एक हवा हाइप क्रिएट हुई थी कि शाहीन अफरीदी वर्सेस रोहित शर्मा, लेकिन रोहित शर्मा बगैर डरे कम टारगेट के सामने भी उनकी अप्रोच एक अटैक वाली थी। उन्होंने पहली बॉल पे घुमा के एक शॉट मारा और वो 4 रन की ले गई। और इसी तरह उन्होंने जिस तेज तरीन इनिंग खेली उसने उन्होंने मैच खत्म कर दिया जल्द से जल्द। उनको ये नहीं था कि 191 रन अगर हमें मिले तो हम उसको 40 ओवर तक लेके जाए, उन्होंने 30 ओवर तक मैच खत्म कर दिया। यही चीज़ अगर हमें मिली होती तो हम इतना स्लो खेलते कि हम इसको 40 तक, क्या हम इसको मैच फंसा भी चुके होते। तो एक अप्रोच है वो नज़र आ रही है। टीम की अप्रोच अलग है, कप्तान की अप्रोच अलग होती है। कप्तान का एक सामने आके लड़ना, सामने आके एक एटीट्यूड दिखा के खेलना, वो एक अलग चीज़ होती है और जो रोहित शर्मा ने साबित किया और वो कामयाब नज़र आ रहे हैं। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी नज़र आ रही है इस सिचुएशन से। अटैक नहीं है, डिफेंसिव मोड से खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, अपनी इनिंग अपने आप को बचाने के लिए खेलें। जो अटैक उन पे आ रहा था कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस ख़राब है, बाबर आजम ने 50 मार के समझ रहे हैं कि वो लोगों का मुंह बंद कर देंगे। भाई आप अगर अपने फैंस का मुंह बंद कर सकते हो तो वो सही है, लेकिन हम जो न्यूट्रल लोग हैं, नज़र आ रहा है क्रिकेट के बारे में बात करें और सामने आपको डिफरेंस बता रहे हैं, एक रोहित शर्मा है और एक बाबर आजम है, बाकी और को तो मैं बात कर ही नहीं रहा। आप दोनों की अप्रोच देख लें, उनका वे ऑफ स्टाइल देख लें बैटिंग का, आपका वे ऑफ स्टाइल देख लें बैटिंग का। वो भी बैट्समैन है, आप भी बैट्समैन है, आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन आप जिस तरह खेले और विराट से तो मैं मिला ही नहीं रहा, रोहित शर्मा जिस तरह खेले आपके सामने,
दोनों ने अब बहुत डिफरेंस है, आसमान ज़मीन का डिफरेंस है, और इसी वजह से रिजल्ट भी बहुत ही डिफरेंट आया। तो जब कप्तान ऐसा होगा, अब कप्तान की अप्रोच ऐसी होगी, तो फिर पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस भी ऐसे ही होगी। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अवाम में बहुत शदीद गुस्सा पाया जा रहा है, अवाम बहुत दुखी है, अवाम बहुत खामोश है, अवाम परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठा रही है। और आप मैच अभी ख़त्म हुआ है भी नहीं, और चंद मिनट बाद आप ये हरकतें कर रहे हो, टी शर्ट देख लेके ग्राउंड में साइन करवा रहे हो और टी शर्ट ले रहे हो। ये चीज़ आपकी पर्सनल मैटर है, ये टी शर्ट आपका पर्सनल मैटर है। ऐसा मुल्क का विराट कोहली की टी शर्ट पाकिस्तानी अवाम को नहीं चाहिए। विराट कोहली की टी शर्ट से पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये आपका अपना पर्सनल फ़ायदा होगा। तो आप ये अपनी चीज़ें ड्रेसिंग रूम में कर सकते थे, होटल के रूम में जाके कर सकते थे। मैच खत्म होने के बाद जब आप बहुत 2 घंटे बाद आप या होटल जाते हो, वहाँ कर सकते थे। ये चीज़ें आप ग्राउंड में कैमरे के साथ आवाम के सामने करके क्या मैसेज देना चाह रहे थे बाबर आजम साहब? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बाबर आजम, जो मैं तो बहुत दिल से उनको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उनकी हरकतें ऐसी बचकानी होती चली जा रही हैं। एक तरफ अपने दोस्तों को खिला रहे हैं, दूसरी तरफ मैच हारने के बाद भी बेगैरती वाला एक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ बाबर आजम को सोचनी पड़ेगी। और बाकी इसका फैसला आप पे मैं छोड़ता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।